धर्म, भक्ति, अध्यात्म और साधना का देश है भारत। यहाँ अति प्राचीन समय से पूजा स्थल के रूप में मंदिर विशेष महत्वपूर्ण रहे हैं, जिनमें से कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ विस्मयकारी चमत्कार होते हैं। आस्थावानों के लिए यह जहाँ देवी कृपा है, तो यहाँ अन्य लोगों के लिए यह कौतूहल और महान आश्चर्य का विषय है। आइए जानते हैं भारत के उन विशिष्ट मंदिरों के बारे में जिनका रहस्य वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है, एक राज बना हुआ है। नंबर 1, कामाख्या मंदिर। पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में गुवाहाटी के पास स्थित कामाख्या देवी मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। लेकिन इस अति प्राचीन मंदिर में देवी सती या मां दुर्गा की एक भी मूर्ति नहीं है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार इस जगह देवी सती की योनि गिरी थी, जो समय के साथ महान शक्ति साधनाओं का केंद्र बनी। कहते हैं यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है। यही कारण है इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहाँ पर हर किसी को आने की इजाजत नहीं दिया जाता है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों होता है, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ ही है। इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसके पीछे का जो राज है वो क्या है। नंबर 2, करणी माता मंदिर। इस मंदिर को चूहों वाली माता का मंदिर कहा जाता है और मूषक मंदिर भी कहा जाता है, जो राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक शहर में स्थित है। करणी माता इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, जिनकी छत्र छाया में चूहों का साम्राज्य स्थापित है। इन चूहों में अधिकांश काले हैं, लेकिन कुछ सफेद भी हैं, जो काफी दुर्लभ है। मान्यता है कि जिसे सफेद चूहा दिख जाता है, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आश्चर्यजनक यह है कि ये चूहे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मंदिर परिसर में दौड़ते, भागते और खेलते रहते हैं। वे लोगों के शरीर पर कूदफांद करते हैं, लेकिन किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ ये इतनी संख्या में है कि लोग पांव उठाकर नहीं चल सकते, उन्हें पांव घिसट घिसट कर चलना पड़ता है। लेकिन मंदिर के बाहर ये कभी नजर ही नहीं आते। और ये ऐसा क्यों होता है, ये चूहे कहाँ से आते हैं, इनका अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है, जो कि एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 3, ज्वालामुखी मंदिर। ज्वाला देवी का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कालीधर पहाड़ी के बीच स्थित है। यह भी भारत का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जिसके बारे में मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। माता सती की जीभ के प्रतीक के रूप में यहाँ धरती के गर्भ से लपलपाती ज्वालाएं निकलती हैं, जो 9 रंग की होती हैं। इन 9 रंग की ज्वालाओं को देवी शक्ति का 9 रूप माना जाता है। ये देवियां हैं महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी। किसी को यह नहीं पता है कि ये ज्वालाएं कहाँ से प्रकट होती हैं, किस तरह से निकलता है, ये रंग परिवर्तन किस तरह से होता है। आज भी लोगों को यह पता नहीं चल पाया है कि यह प्रज्वलित कैसे होती है और यह कब तक जलती रहेगी। कहते हैं कि कुछ मुस्लिम शासकों ने ज्वाला को बुझाने के प्रयास भी किए थे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। आखिर ये ज्वाला कैसे निकलती है, इसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। नंबर 4, काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान काल भैरव का एक प्राचीन मंदिर है। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु उन्हें प्रसाद के तौर पर केवल और केवल शराब ही चढ़ाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब शराब का प्याला काल भैरव की प्रतिमा के मुख से लगाया जाता है, तो यह एक पल में खाली हो जाता है। आखिर सोचने वाली बात यह है कि जहां पर सिर्फ शराब चढ़ाया जाता है प्रसाद के तौर पे, और वो प्रसाद जैसे ही मुंह के पास लाया जाता है और वो खाली हो जाता है। ऐसा कैसे होता है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ये अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 5, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर का बालाजी धाम भगवान हनुमान के 10 प्रमुख सिद्ध पीठों में गिना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यहाँ देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का वास होता है, वो यहाँ की
प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर की जद में आते ही चीखने चिल्लाने लगते हैं और फिर वे बुरी आत्माएं, भूत प्रेत, पिशाच आदि पल भर में पीड़ितों के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा कैसे होता है यह आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन लोग सदियों से यहाँ पर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए दूर दूर से आते रहते हैं। इस मंदिर में रात में रुकना मना है।